से बात हो जाती है, बज्जी से बात हो जाती है उस वक्त फील्ड पे, क्योंकि बहुत फियर्स होता था मुकाबला, मगर ऑफ द फील्ड क्या बातचीत होती थी, साथ बैठ के डिनर्स होते थे, ऐसा होता था? डिनर्स तो बिल्कुल होते थे, जाते थे एक दूसरे के कमरों में बैठते थे, चाहे वो बज्जी हो, यूवी हो, जहीर खान था, जडेजा था, तो इनके साथ कहीं ना कहीं मुलाकात, बैठते गपशप, मैच के बाद हम एक दूसरे के कमरों में जाके बैठते थे या बाहर निकलते थे उनके साथ। ये कुछ बहुत ज्यादा था, ये प्लेयर्स की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था। अब वो चीज नहीं नजर आई, खत्म हो गई वो चीज। एक तो हमारी हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है, ये बड़ा मसला है। तो उस चीज को मेरे ख्याल में अभी भी कुछ प्लेयर्स के फोन पे बात होती होगी, उनकी आपस में दोस्ती वगैरह होती होगी। जैसे शाहीन को देखा कि बुमराह की बेटी हुई है तो वहां पे उसको कोई गिफ्ट दिया। इसी तरह बाबर का एक ताल्लुक होगा, विराट के साथ होगा। पास्ट में बाबर ने जैसे ट्वीट भी की थी जब विराट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो ये वो रिलेशन रिजवान होगा, रिजवान के 2-3 लड़कों के साथ अच्छी रिस्पेक्ट वाला रिश्ता होगा, ताल्लुक होगा। ये तो वो अपनी चीज ग्राउंड की हद तक। लेकिन ये है कि इनको आपस में जो है, क्योंकि एम्बेसडर होता है एक प्लेयर, इनको निकले, बाबर विराट के साथ खाने पे कहीं जाते हुए नजर आए, शाहीन निकले, रिजवान, फखर निकले, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं निकलना चाहिए, सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए एज एम्बेसडर ना। तो ये पॉजिटिव चीजें इनको लानी चाहिए भी है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर, और ये जिस तरह पहले सवेरा कहा कि क्रिकेट से अच्छी डिप्लोमेसी कहीं नहीं है, स्पोर्ट्स खासतौर पे, स्पोर्ट्स में क्रिकेट को कर लें सबसे ज्यादा। तो हमें इस चीज को एज ए एम्बेसडर, एज अ प्लेयर, हमें अपने प्लेयर्स के साथ, बाकी जो बोर्ड और पॉलिटिक्स उनकी क्या है वो आपस में करते रहे जो उन्होंने खेलना है ऊपर लेवल पे, लेकिन प्लेयर्स का एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ द फील्ड जो शुगल तफरी आप कह रहे हैं, जैसे यूवी के साथ, भज्जी के साथ, फिर जब फील्ड में आते थे तो कभी होता था कि जैसे लेट्स से हरभजन आखिर में कहीं बैटिंग करने आ गए तो उनका लाला ख्याल रख लेना, तंग तो करते थे एक दूसरे को, ग्राउंड के अंदर आके तंग करना। राहुल खेल रहा है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, और पूरा उसकी कंसंट्रेशन लेवल इतना तगड़ा होता था कि हम बात करते थे, उसको तंग करते थे, हमें लिफ्ट नहीं कराता था वो। तो फिर मुझे उसके बारे में कोई एक चीज पता चली थी तो मैं 2-3 दफा गया, मुझे उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे जवाब नहीं दे रहा ना, मुझे एक चीज पता चली है, भाभी को बताता हूँ मैच के बाद, ठहर जाओ। पागल हो गया, पागल हो गया, क्या बताएगा? तो इस तरह का तंग करना, बज्जी, शोएब अख्तर, इनके आपस में, कामी, गौतम, मेरा गौतम, तो ये सारी चीजें चलती रही हैं। लेकिन बात वो है कि ऑफ द फील्ड जो है वो जहां पे भी मिलते हैं बंदा सही तरीके से मिलता है। ग्राउंड के अंदर किसी भी टीम की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी टीम में से कौन सबसे बड़ा स्लेजर था और इंडिया की टीम में से कौन सबसे बड़ा स्लेजर था? गलत बंदे से पूछ रही हैं आप। अपना ही नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि वसीम भाई जो थे ना, वसीम भाई हमें लड़वाते थे। वसीम भाई हमें तो करवाते थे, खुद साइड पे हो जाते थे, खुद अपनी मतलब आउट करने पे ज्यादा फोकस, लेकिन हमें जो है ना, छोड़ना नहीं है तुम लोगों ने, छोड़ना नहीं है। अच्छा वो सारी जो वसीम भाई ने कह दिया, कप्तान ने कह दिया, तो फिर वहां से भी 2 लड़के, इधर से भी 2 लड़के, हम पड़ जाते थे, बैट्समैनों को पड़ जाते थे। तो वहां से भी यही रिस्पॉन्स कभी कभार आता था, क्योंकि हम जीतते ज्यादा थे तो वहां से रिस्पॉन्स कम आता था। और फिर ग्राउंड में बाद में जैसे 1-2 प्लेयर आए और कहा कि सौरभ जैसे आ गया मेरे पास, यार लाला तुम हमें खामोशी से खेलने दिया करो यार, तुम क्या हम पे इसी तरह कुंबले या जो भी प्लेयर के, हर एक प्लेयर के, भाई यार तुम लोग ग्राउंड में क्या करते रहते हो, हमें बैटिंग पे तवज्जो देने दे। मतलब ये वो सारी चीजें चलती रहती थी उनके साथ। अच्छा वैसे सहवाग ये कहते थे कि मैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए बैटिंग करते हुए गाना गाता था, गुनगुनाता था, और इतना गुनगुनाता था कि कामरान अकमल विकेट पे पीछे खड़े हुए फरमाइशें करना शुरू हो गए थे कि ये गाना गा लो, ये गाना। आप कैसे काम डाउन रखते थे? रखते भी थे काम डाउन के नहीं रखते? काम डाउन किधर रखा है मैंने, अभी तक नहीं रखा अपने आप को। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं। और जो ग्राउंड में कभी कभार वो जो म्यूजिक चल जाता था ओवर के बाद, तो उसको थोड़ा सा आप, क्योंकि कानों में पड़ रहा है, वो उसको आप थोड़ा सा वो करते थे। वो भी उस वक्त जब आप 25-30 रन आपने कर लिए हो, उसके बाद फिर आप ऐसे ऐसे एंजॉय करते थे। लेकिन इस तरह नहीं कि कोई गाने गाना शुरू कर दिया मैंने सहवाग की तरह, ऐसा नहीं होता। कितना इम्पोर्टेंट है लाला कि इंडिया से हमारे बायलैटरल ताल्लुकात वापस आए क्रिकेट में, क्योंकि हम आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, फिर इतना बड़ा फियास्को अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, वो वाला रिलेशनशिप क्या इसीलिए नहीं बन पा रहा कि इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हमने बायलैटरल नहीं खेला इंडिया से? होनी चाहिए। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ कि आपकी एशेज से बड़ी सीरीज होगी है, ठीक है ना, और क्रिकेट जितना होगा उतना अच्छा होगा। दोनों तरफ ही
अच्छे तगड़े प्लेयर्स भी आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी की जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो भी उन प्लेयर्स को मिलेगी, बड़े स्टार्स भी बनेंगे जब एक दूसरे। असल चीज़ ये है कि आपके रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों कौमें क्रिकेट की दीवानी है, बिल्कुल, तो इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया आए, और क्योंकि जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, चाहे वो रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे बुमराह हो, जो भी पाकिस्तान के अंदर बड़े चाहने वाले हैं उनके। तो अवाम तो चाहती है कि आपस में स्पोर्ट्स के थ्रू हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, जो इस तरह पास्ट में रहा है सवेरा। पास्ट में कितनी ज़बरदस्त हमारे आज भी राहुल वगैरह, ये सारे विराट वगैरह, ये सारे विराट तो नहीं, सहवाग वगैरह पाकिस्तान के अभी भी आपने इंटरव्यू सुनेंगे, उन्होंने पाकिस्तान टूर्स की काफ़ी तारीफें करते हैं कि शॉपिंग भी की है, पैसे भी नहीं लिए, तो हॉस्पिटैलिटी में तो नो डाउट बहुत आगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए, और क्रिकेट सबसे जबरदस्त रोल है कि इससे आप बेहतर कर सकते हैं रिलेशनशिप। एटलीस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायर होने से पहले एक दफा तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए सवेरा बात वही है कि आप अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर देंगे चीज में, तो फिर तो आप ना हो, मेरा मतलब फिर तो नहीं बन पाएगी चीज। लेकिन जिस तरह शहरियार साहब की, अगर आपको याद हो शहरियार साहब के, क्योंकि वहां पे रहते भी थे, फैमिली भी वहीं से थे वो, तो वो रिलेशनशिप आपको किसी न किसी तरीके से, हमारे जो बड़े हैं, आई नो, मुझे ये पता है, अगर हमारी तरफ से पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमेशा वेलकम किया गया है और बात को आगे बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन अगर दूसरे बंदे की नीयत ही नहीं है, अगर दूसरे बंदे की नीयत ही नहीं है आपके साथ खेलने की या आपको फायदा देने की, तो फिर तो चीजें मुश्किल है, फिर वो रहेगा ये डेडलॉक जब तक रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। करंट टीम हमारी सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, पता नहीं शादाब की वापसी जब तक होती है चैंपियंस ट्रॉफी में कि नहीं होती, क्या एडवाइस देंगे बारी बारी? बाबर को क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि बाबर एक बहुत टफ टाइम से निकल के अब आपको लग रहा है वापस थोड़े से टच में आते हुए, कोई एडवाइस? तीनों प्लेयरों को एक ही मशवरा दे दूं, अलग अलग मुश्किल, वो तो बात तीनों की एक ही है। इन तीनों को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, ये तीनों बहुत जबरदस्त और काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हमारे दिलों में जगह बना ली है, हमने बहुत प्यार दिया, उनको सरों पे बिठाया अपने। अब इस स्टेज पे वो आ गए ना, अब मेरी और आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, या मेरी ये एडवाइस होनी चाहिए कि जितना भी आगे इनकी क्रिकेट बाकी है ना, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। अब ऐसी परफॉर्मेंसेस करें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मैच में, लेकिन जब वो परफॉर्म करें, उनकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम जीते, पाकिस्तान टीम को फायदा हो। सिर्फ ये तीन प्लेयर नहीं, जितने भी सीनियर है, चाहे फखर है, चाहे नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, ये जितने प्लेयर, ये काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें इनसे परफॉर्मेंसेस चाहिए जिससे पाकिस्तान मैच जीते, वो परफॉर्मेंस चाहिए। ये नहीं कि 2 आउट कर दिए शाहीन ने, टीम हार गई, 3 आउट कर दिए, हार गई, ठीक है, बाबर ने 40-50 कर दिए, टीम हार गई, रिजवान ने, तो अब इनकी परफॉर्मेंसेस से फर्क पड़ना चाहिए, जीत की तरफ जाने चाहिए। साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी तक वो डामाडोल है मामला, कौन रिप्लेसमेंट आपको लगता है? साइम से मेरी अभी कल रात, मेरे ख्याल में, हाँ कल रात मेरी बात हुई, मैंने जरा बच्चे की तबीयत पूछूं, खैरियत पूछूं, तो उसको मैंने मैसेज फ़ोन किया, और वो ये कह रहे हैं कि शायद भाई अभी जो है 3 हफ्ते तो लगने ही लगने, उसके बाद रीऐप शुरू होगा, उसके बाद रिहैब शुरू होगा। तो उसको मैंने यही मशवरा दिया, मैंने कहा जल्दबाजी बिल्कुल ना करना, अगर आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अंदर, उस इंजरी के अंदर अगर आप खेलना शुरू करते हो, खुदा न खास्ता वो लंबी ना हो जाए, तो बेटा अभी आप छोटे हो, बहुत क्रिकेट बाकी है, पूरा अपने आप को रिकवर करो, एंड देन उसके बाद पूरी क्रिकेट आपके लिए बाकी है। आप माशाल्लाह ऐसे प्लेयर हो कि कोई आपकी जगह पकड़ नहीं सकता, तो पूरा अपने आप को टाइम दो। तो नो डाउट जो फॉर्म साइम की लगी हुई है, उस फॉर्म के हिसाब से हाँ हम उसको मिस करेंगे। लेकिन जो मैं सवेरा बात करता हूं कि आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि शाहीन के जाने से, बाबर के जाने से, रिजवान के जाने से 11 लड़कों में फर्क नहीं होना चाहिए कि यार हम उसी को याद कर रहे थे, यार वो नहीं था तो इसलिए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी टीम में, ये पहले भी कह चुका हूं, आपकी टीम में मैच विनर्स कम है। तो आपके हर प्लेयर को, मैं बहुत ज्यादा की कभी बात नहीं करता, थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, हर प्लेयर को एज अ टीम खेलना पड़ेगा, जब जाके पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी या जीतेगी। क्योंकि हमें मुश्किलात हुई 2022 में, एक बड़े इवेंट से पहले शाहीन इंजर्ड हो गए, 2023 में
बड़े इवेंट के दौरान से पहले नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हमने वो सेटबैक्स देखे हैं। वजह यही था ना कि आपकी बेंच थी नहीं, आपके बेंच आपने पीछे शाहीन क्यों तैयार नहीं शुरू किया, बाबर को क्यों तैयार, दूसरा बाबर क्यों शुरू नहीं किया। तो बात यही है सवेरा कि आपकी बेंच स्ट्रांग होगी, हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि दूसरी टीमों में नहीं होता, प्लेयर चले जाते नहीं होते, उसकी जगह ऐसा प्लेयर होता है कि जो उसकी जगह पूरी करता है। ऐसे प्लेयर आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसे प्लेयर्स को आपको बेंच पे बिठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि ये हम काम कर सकें। अब जल्दी जल्दी से थोड़े से रैपिड फायर राउंड और फिर शाहिद आफरीदी की सेकंड इनिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। टफेस्ट बॉलर जिसको आपने फेस किया? मैकग्रा। टफेस्ट बैटर जिसको आउट करना मुश्किल था, जो जड़े लगा के जो है ना बैठ जाता था क्रीज पे? हैं 3-4, लेकिन मैं टॉप पे अगर किसी को रखूंगा तो ब्रायन लारा। फास्टेस्ट बॉलर इन योर ओपिनियन? फास्टेस्ट बॉलर, अच्छा मैंने शोएब अख्तर को भी खेला है, प्रैक्टिस वगैरह बहुत की है साथ में, और ब्रैडली को भी खेला है। मेरे ख्याल में शोएब अख्तर को मैं कहूंगा कि वो बहुत तगड़ा बॉलर था। उसने बैट्समैनों को डरा के आउट किया है, ठीक है। तो ब्रैडली नो डाउट जबरदस्त था, तेज स्पेल किए उसने, तगड़े किए, लेकिन शोएब अख्तर को मैं ऊपर रखूंगा। गुंडागर्दी थी ना शोएब दलेर तगड़ा था, कॉन्फिडेंस उसका बहुत स्ट्रांग था, और इतने, क्योंकि उस टाइम पे इतने बड़े बड़े बॉलर पाकिस्तान टीम में, एंड देन शोएब का आके इस तरीके से जगह बनाना, ये भी बड़ी बात थी। अच्छा, आज के एरा के क्रिकेटर्स में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको आप चाहते हैं कि आप उसके साथ खेल पाते, आप उसके साथ खेलते? मैं उसके साथ खेलता आजकल के? हाँ, पहले बैटिंग जरा पूछते हैं कि कोई बैटर ऐसा जिसके साथ आप समझते कि आपको मजा आता है इन द सेंटर उसके साथ बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान टीम की बात कर रही है ना? ऑल ओवर। अच्छा, जो अभी करंट एरा में एबी के साथ मैं खेला, वो भी अगेंस्ट खेले हुए, एक साथ नहीं खेले, लेकिन एबी के साथ नहीं, ये भी अब करंट एरा का करंट तो नहीं है ना। अच्छा, करंट के कौन से प्लेयर हैं ऐसे? अच्छा, साइम के साथ एक छोटा है ना, यंग प्लेयर है, तो उसको मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। साइम के साथ ओपन करना चाहता? हाँ बिल्कुल। बॉलर शादाब खान के साथ, क्योंकि वो लेग स्पिनर भी था, और ये होता कि हम साथ मिलके काम करते, वो मुझे बेहतर करता, मैं उसको बेहतर करता। ठीक। अब आगे फेवरेट स्टेडियम सिडनी ग्राउंड मुझे बहुत पसंद। मुझे कराची में बहुत जबरदस्त मजा आया, एंजॉय किया मैंने क्रिकेट को। बहुत सारे लोग लॉर्ड्स का नाम लेते हैं, लेकिन लॉर्ड्स ओके था मेरे लिए। वो थोड़ा सा पिच जो थी ना, वो नीचे की तरफ, मैंने इतना मजा नहीं आया मुझे वहां पे, लेकिन जो भी है खैर। सिडनी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, बड़े ग्राउंड जबरदस्त, बाउंड्रीज बड़ी, और बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर। इतने छक्के लगाए शाहिद खान आफरीदी ने, पसंदीदा कोई एक ऐसा छक्का जो आपके हैं, ये था जो मुझे खुशी हुई दिल से? ब्रैडली को मारा था मैंने फ्रंट फुट पे। ओके, सॉरी, यस, फ्रंट फुट पे, विद सिडनी का ग्राउंड, सिडनी में मैच था, आई डोंट नो कौन सी सीरीज थी, 2005 की थी मेरे ख्याल में। तो उसको फ्रंट फुट पे उसकी पेस के हिसाब से सिर्फ मैंने टाइम किया था, और मिड ऑफ पे सिडनी में छक्का हुआ था, तो वो शॉट जो था ना। कोई ऐसा क्रिकेटर जो कि बेस्ट स्लेजर आपने इनकाउंटर किया हो, जो आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, और जिसने जो है तपा दिया हो बिल्कुल? एक दफा सहवाग को बॉलिंग कर रहा था, उसने मेरे सामने ओवर में मुझे 4-5 चौके मार दिए थे। और वो जरा मेरा था कि यार ये क्या हो रहा है, तो वहां वो फीलिंग आई थी। बाकी और कौन से ऐसे प्लेयर थे? ये जो इस तरह के प्लेयर होते हैं, इनके सामने जब आप आ जाते हैं ना, एक तो प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन, वो उसको फिर भी आप कंट्रोल कर जाते कर, वो इस तरह चांस नहीं लेता जो सहवाग ने मेरे साथ वो उस मैच में किया था। वो इंडिया का ही टूर था हमारा, तो वो एक प्लेयर था। और बाकी बैटिंग में मुझे किसने तंग किया ज्यादा? लारा का नाम मैंने पहले लिया था कि वो लारा ऐसा था कि आप अगर आप 2-3 बॉलें मेडन कर दो, उसके बावजूद आपको ये डर होता था कि चौका छक्का दे देगा ये आपको, आपका ओवर जो है ना वो 4-5 रन से जाके 8-9-10 पे खत्म हो जाएगा। वैसे आपने इंडिया की बात की, आपने बैटिंग में किस बॉलर को सबसे ज्यादा तंग किया था, और आज तक उन बॉलर की वो चिड़ है
उनको छेड़ दो तो वो उस पे बड़ा गुस्सा होता है। ये तो वो खैर आपको वो बॉलर्स ही बता पाएंगे। हाँ। लेकिन कुंबले बड़ा तंग होता था मुझसे। ओके। हाँ, कुंबले तंग होता था कि इसको ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना हमारी। भज्जी नहीं होता? भज्जी भज्जी ने एक दफा मुझे मैच में कहा था, मैच से एक रात पहले, कि लाला मैं आऊंगा तो प्लीज ख्याल रखना। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए दोबारा बैठना है साथ में हमने। तो वो उस सीरीज में वो हम 2 मैचेस जीते हुए थे। हमारा कानपुर की इनिंग की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं 96 पे था मेरे ख्याल में। तो मैंने हल्का सा, उसने भज्जी ने मुझे पहले ही देख लिया था, तो मैंने हल्का सा पुश किया, तो मिड ऑन ऊपर थी, तो वो चौका चला गया और मेरे 100 हो गए। तो भज्जी मेरी तरफ यूं करके देखता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसका अगला बॉल मैंने बैट्समैन बनने की कोशिश की कि मैंने अगला बॉल पांव निकाल के रोका, तो बल्ले से बॉल लग के विकेट में आ गई, बोल्ड हो गया मैं। भज्जी भी यूं मुझे देख रहा, मैं भी यूं करके उसके देख रहा, मैं ठीक है। और था छक्के वाला बॉल, मुझे मारना चाहिए था। लेकिन बेचारे ने जिस तरह मुझे एक चौके के बाद देखा ना, तो रहम कर लेना चाहिए कभी बार। लाला, बीच में सेंटर में बैटिंग करते हुए बेस्ट बैटिंग पार्टनर आपका? सईद भाई के साथ बहुत मजा आया मुझे बैटिंग का, इनिंग शुरू करने का। इमरान नजीर के साथ कुछ इनिंग्स ऐसी थी, तो वो जो सामने आप खुद अग्रेसिव अप्रोच हो, सामने वाला बैट्समैन भी खुल के खेलने वाला, तो मजा आता है बैटिंग का। उस जमाने में T20 लेवल पे खेल रहे थे। सईद भाई आउटस्टैंडिंग थे। सईद भाई बहुत बड़े प्लेयर थे यार वो। तो उनके साथ बहुत एंजॉय की मैंने बैटिंग। इमरान नजीर ने कुछ इनिंग्स बहुत जबरदस्त खेलता था वो लड़का, बहुत जबरदस्त। उसके अलावा इन्हीं के साथ की, आमिर सुहेल के साथ की, आमिर भाई के साथ। बॉलिंग इन टेंडम किसके साथ मजा आया? बॉलिंग पार्टनर कौन अच्छा था आपका? बॉलिंग पार्टनर मेरे साथ सईद अजमल का टाइम बहुत जबरदस्त से, उस टाइम पे सैकी बहुत अच्छा था, मेरा पेयर बना था। सैकी के बाद सईद अजमल और मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था। साथ में मोहम्मद हफीज भी आ जाता था। तो ये हम 3 लड़कों का जो कॉम्बो था, ये बहुत जबरदस्त था। ये बड़ी बड़ी टीमों को हम जो है ना रन करने नहीं देते थे।